हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबा के सफ़र में आपका स्वागत है। फजर की नमाज के बाद मैं आ गई थी छत पर। आज है जुमा का दिन, जिसे हम बरकत वाला दिन भी कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी हम अपने जुमा के दिन को कैसे बरकतों से भर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सुबह ही नियत कर लीजिए कि आज का दिन तो बस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में निकालना है। जुमे के दिन हमें ज़्यादा डीप क्लीनिंग का काम नहीं निकालना है। एक दिन पहले ही सारी साफ सफाई कर कर रख लीजिए। जुमे के दिन सिर्फ हमें हमारे कामों को सिर्फ मामूली सा एक टच देना होता है। आज का दिन हमें कामों में नहीं बल्कि इबादत में गुजारना है। आप चाहें तो ये भी सोच कर रख सकते हैं कि जुमे के दिन लंच में क्या बनेगा। आज मुझे बनानी थी वेजिटेरियन थाली, जिसकी तैयारी मैंने एक दिन पहले ही कर रख ली थी। अक्सर लेडीज़ जुमे के दिन इतना सारा काम निकाल कर रखती हैं कि नमाज के टाइम तक तो वो पूरी थक चुकी होती हैं। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें तस्बीह पढ़ना है, सूरह फातिहा का बिर्द करना है, कुरान शरीफ पढ़ना है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं। एक बार अगर वो हमसे राज़ी हो जाएगा तो हमारी ज़िंदगी ही बदल देगा। मैंने ऐसे बहुत सारे भाई बहन देखे हैं जो जुमा के दिन को इतनी अहमियत नहीं देते और अपने कामों में ही बिज़ी रहते हैं। हदीस में भी आया हुआ है, हमें जुमा के दिन को बाकी दिनों से अलग समझना चाहिए। जुमे के दिन हमें अच्छे से नहाना है, साफ़ कपड़े पहनना है, खुशबू लगाना है। अपने घर में भी आप लोहान दे सकते हैं। जुमे के दिन आप सदका निकालिए। अपने घर के आसपास के मासूम बच्चों को मीठा खिलाइए। ये सब चीज़ें बहुत ही छोटी हैं, पर इनको फॉलो करने से जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है वो सबसे अच्छी होती है। जुमे का दिन बड़ी ही रहमतों वाला होता है। वैसे तो अल्लाह के बनाए हुए सारे ही दिन रहमतों वाले हैं। इस दिन की बड़ी ही फजीलत बताई गई है। बस हमें इस दिन की अहमियत को समझना है। ऐसे ही इस दिन को सारे दिनों का सरदार नहीं कहा जाता है। यहाँ खाना भी मेरा अब पूरा बन चुका था और तैयार थी हमारी वेज थाली। बाहर आकर देखा तो मेरे बेटे अली नमाज अदा कर रहे थे। मैंने भी फिर कमरे में की खुशबू और नमाज अदा करने की तैयारी। अल्लाह पाक ने जुमे के दिन की फ़जीलत हमें बताने के लिए कुरान पाक में पूरी सूरह जुमा नाजिल फरमाई। अब मुझे यहाँ करनी थी नमाज अदा। नमाज अदा करने के बाद मैंने की कुरान शरीफ की तिलावत। ऐसे तो हमें हर रोज़ ही कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए। हदीस में जुमे के दिन सूरह काफ पढ़ने की बहुत ही फजीलत बताई गई है। सूरह काफ पढ़ने से कब्र में रोशनी होती है। ये हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाती है। हमें कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। ये हमें बदबख्ती से बचाता है। इसलिए ये कहा गया है, अगर किसी शख्स के साथ कुरान मजीद नहीं है तो समझिए उसकी ज़िंदगी और कब्र दोनों ही बेनूर है। जुमे के दिन अल्लाह ताला ने एक ऐसी घड़ी टाइम छुपा रखा है जिसमें हमारी सारी दुआएं कबूल हो सकती हैं। मैं अल्लाह से सिर्फ़ यही दुआ करती हूँ, या अल्लाह मेरी खुशी से बेहतर आपकी रज़ा ज़रूरी है। जो मेरे हक़ में बेहतर हो वही फ़ैसला अता करना। आमीन। मैंने इस व्लॉग में अपने जुमे के दिन की रूटीन आपसे शेयर की है। आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।